हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का एक सिंबॉलिक फॉर्म निकाल सकते हैं। आज के क्लास में गाइस जो हम प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं उसमें हमें गिवन स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यूज गाइस आपको लिखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। क्या क्वेश्चन है गाइस? 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेट पी ले लीजिए, पहला पार्ट 4 इज ऑड, और क्यू ले लीजिए 1 इज प्राइम। ठीक है, पहला पार्ट आपने ले लिया P, 4 इज ऑड। सेकेंड पार्ट आपने ले लिया Q, 1 इज प्राइम। सही है। अब बताइए ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी? ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर। P और Q की ट्रूथ वैल्यू बताइए। P क्या है? 4 इज ऑड। 4 इज ऑड, ये ट्रू है कि फॉल्स है? 4 इज ऑड, ये ट्रू है कि फॉल्स है? डेफिनेटली गाइस फॉल्स है। 1 इज प्राइम, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं गाइस, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, तो 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q भी क्या है? फॉल्स है। मतलब P का ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला P का है, दूसरा वैल्यू Q का है। ठीक है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म? P और Q, ये P है और Q, मतलब P डिसजंक्शन Q। सही है। देयरफॉर P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू, P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। डिसजंक्शन फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू of given statement is false। समझ रहे हैं गाइस? गाइस आपको ट्रूथ टेबल सामने रखना है, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया आपको, है ना? जो ट्रूथ टेबल है एंड के, है ना, और के, इफ एंड ओनली इफ के, सारे ट्रूथ टेबल्स गाइस आपके सामने होने चाहिए। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, आप कॉपी ओपन करके रखिए। ट्रूथ टेबल्स आपके सामने होने चाहिए। तो डिसजंक्शन और का ट्रूथ टेबल आपको याद है? ट्रू ट्रू पे ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स पे भी ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू होता है, सिर्फ फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स होता है। तो P का ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स है। P डिसजंक्शन Q मतलब फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। बहुत ही आसानी से गाइस हमने सॉल्व इसको कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइस, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो पहले पार्ट को अज्यूम कर लीजिए P, दूसरे को Q। तो लेट P, बताइए P क्या होगा? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 परफेक्ट स्क्वायर P ले लिया। 46 इज अ प्राइम नंबर। ओके, ठीक है। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 46 इज अ प्राइम नंबर। तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर P है, 46 इज अ प्राइम नंबर Q है, बीच में एंड है ना? तो पहले तो ट्रूथ वैल्यूज बताइए। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर। P का ट्रूथ वैल्यू 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू है कि फॉल्स है? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है गाइस, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर ट्रू। एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। क्या 46 प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है गाइस। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको आना चाहिए गाइस इतना तो 46 इज अ प्राइम नंबर। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स, रिस्पेक्टिवली। मतलब P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। द symbolic form of given
स्टेटमेंट इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q मतलब P कंजंक्शन Q, P एंड Q मतलब गाइस P कंजंक्शन Q, सही है। देयरफॉर P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कंजंक्शन, Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। आपके पास टेबल है कॉपी में, देखिए ट्रू कंजंक्शन फॉल्स कितना होता है, ट्रूथ टेबल देखिएगा इस एंड का कंजंक्शन का, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होता है। मैंने आपको याद करने बोला है, अगर आपको ट्रूथ टेबल याद नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ट्रू कंजंक्शन फॉल्स कितना होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है गाइस, बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। 5 is a prime number and 7 divides 94. 5 is a prime number and 7 divides 94. लेट करेंगे, पहले पार्ट को P ले लेंगे। 5 is a prime number, Q को ले लेंगे, 7 divides 94। सबसे पहले इनका ट्रूथ वैल्यू निकाल देंगे गाइस। The truth value of P and Q are, the truth values of P and Q are, P का ट्रूथ वैल्यू बताइए। क्या गाइस 5 प्राइम नंबर है, क्या गाइस 5 प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल सही, तो वो ट्रू होगा। P का ट्रूथ वैल्यू हो गया ट्रू। 7 डिवाइड्स 94, क्या 94 को 7 डिवाइड कर सकता है ना, नहीं कर सकता है, परफेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा उसका, फॉल्स, सही है कि नहीं है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म बताइए। 5 इज अ प्राइम नंबर मतलब P है, 7 डिवाइड्स 94 Q है, बीच में एंड है, बीच में क्या है एंड, एंड मतलब कंजंक्शन। देयरफॉर P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू ट्रू कंजंक्शन फॉल्स। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ये आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू, है ना, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ इसमें नॉट काम का है हमारे, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू that 5 minus 3i is a real number. Let P 5 minus 3i is a real number. Guys, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है 5 minus 3i is a real number. ये एक ही स्टेटमेंट है, 5 minus 3i is a real number. तो गाइस क्या 5 minus 3i रियल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि उसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी है गाइस, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। 5 minus 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट है, और ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट के बदले में लिख सकता हूं यहां पर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, ठीक है। The truth value of P is false. The symbolic form of given statement, symbolic form क्या होगा given statement का, it is not true, it is not true, not आ गया मतलब negation, not आ गया मतलब negation, इसका negation 5 minus 3i is a real number, ठीक है।
इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 3i इज नॉट अ रियल नंबर। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 3i इज नॉट अ रियल नंबर। उसको हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ p। क्या लिख सकते हैं गाइस? नेगेशन ऑफ p। देयरफॉर बताइए गाइस, नेगेशन ऑफ p इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ फॉल्स। नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रुथ टेबल आपके पास होना चाहिए। ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है। देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन बोल रहा है इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, है ना। मतलब वो बोल रहा है कि ये झूठ है कि 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है, 5 माइनस 3i रियल नंबर है ही नहीं, तो वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना गाइस। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नॉर्मल इंग्लिश है बेटा, ये नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if 3 into 5 equals to 8 then 3 plus 5 equals to 15। if और then है, if 3 into 5 equals to 8 then 3 plus 5 equals to 15। वेरी सिंपल गाइस, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। लेट p को अज्यूम कर लीजिए। पहला पार्ट 3 into 5 equals to 8, q को अज्यूम कर लीजिए 3 plus 5 equals to 15। the truth values of P एंड Q आर। P और Q की ट्रूथ वैल्यूज बताइए। 3 इंटू 5 8 होता है गाइस? 3 इंटू 5 8 होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। 3 और 5 15 होता है, ये भी फॉल्स है। ठीक है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म बताइए? इफ P देन Q, इफ P देन Q। इफ देन मतलब क्या? इंप्लीकेशन। इफ देन मतलब क्या गाइस? इंप्लीकेशन। ये गाइस हमने सब पढ़ा है, ठीक है। देयरफॉर P इंप्लीकेशन Q इज इक्वल टू P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, इंप्लीकेशन Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। निकालिए गाइस, आपकी कॉपी में इंप्लीकेशन का टेबल है। आपकी कॉपी में गाइस इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल है, कंडीशनल का ट्रूथ टेबल है। इंप्लीकेशन कंडीशनल एक ही बात होती है, वहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू का आंसर फॉल्स आता है। मैं ट्रूथ टेबल आपको रिवाइज कराता हूं। ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। आपके पास टेबल है गाइस। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखेंगे सेकंड नंबर वाला, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स इज ट्रू। देयरफॉर the truth value of given statement is true। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस? गाइस आपको P का ट्रूथ वैल्यू निकालना है, Q का ट्रूथ वैल्यू निकालना है। P और Q का ट्रूथ वैल्यू निकालने के बाद गाइस आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। उस सिंबॉलिक फॉर्म में P और Q की ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है और टेबल के हिसाब से देखते हैं। टेबल में 4 एंट्रीज हैं। ट्रू ट्रू पे ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स को भी ट्रू होता है। इस तरीके से गाइस आपको आंसर लिखना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। ठीक है। लेट P को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। मिल्क इज व्हाइट। Q को अज्यूम कर लेते हैं स्काई इज ब्लू। Milk is white, sky is blue. The truth values of P and Q are। P का ट्रूथ वैल्यू बताइए। मिल्क इज व्हाइट, यस सही है। स्काई इज ब्लू, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू। ठीक है। द सिंबॉलिक फॉर्म of given
statement, the symbolic form of given statement is if and only if है guys, if and only if P डबल implication Q, हाँ या ना, क्या होता है P डबल implication Q, therefore P डबल implication Q is equivalent to true double implication true. ट्रुथ टेबल निकालिए गाइस, डबल इंप्लीकेशन का बाय कंडीशनल का ट्रुथ टेबल निकालिए, 2 क्लास पहले मैंने आपको पढ़ाया है. क्या होता है ट्रुथ टेबल? ट्रू ट्रू पे ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू आता है, ट्रू ट्रू पे भी ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू आता है. मतलब दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है तो आंसर ट्रू आता है. P और Q दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, P और Q दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू. ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे भी फॉल्स. ठीक है, तो क्या होगा? ट्रू होगा. ठीक है, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है गाइस, वेरी सिंपल, नोट डाउन कर लीजिए. आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर. 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर. तो गाइस मुझे पता है प्राइम नंबर के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बट कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा. शायद आपको पता है कि नहीं पता है, आप भूल गए, आपको याद है, डोंट नो. तो आइए गाइस मैं शॉर्ट में पहले तो आपको बता देता हूँ कंपोजिट नंबर होता क्या है. तो गाइस कंपोजिट नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं मतलब वो 2 नंबर से ज्यादा और भी नंबर से डिवाइड होता है. जैसे कि गाइस मैं 17 का एग्जांपल ले लूं तो 17 किस किस से डिवाइड होगा? तो 17 1 से डिवाइड होगा और 17 17 से डिवाइड होगा. तो जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से और एक खुद से. एक 1 से और एक खुद से. जैसे कि 3 देख लीजिए, 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है. 5 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है. 7 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है. 11 1 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है. 13 1 से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होता है. 17 1 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड होता है. तो ये होगी खासियत किसकी? प्राइम नंबर्स की. अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स. तो कंपोजिट नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है, खुद से भी डिवाइड होता है और इसके अलावा दूसरे भी नंबर से डिवाइड होता है. जैसे 24, तो 24 1 से डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा. 24 3 से भी डिवाइड होगा, है ना. 24 4 से भी डिवाइड होगा, 24 6 से भी डिवाइड होगा, 24 8 से भी डिवाइड होगा, 24 12 से भी डिवाइड होगा. तो इसलिए गाइस 24 कंपोजिट नंबर है. सर और कुछ एग्जांपल्स बताइए कंपोजिट नंबर के. 4, क्या 4 गाइस कंपोजिट नंबर है? हाँ, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा और 4 2 से भी डिवाइड होगा. मतलब प्राइम नंबर में जो होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर में नंबर 1 से डिवाइड होता है और उस खुद नंबर से भी डिवाइड होता है. मतलब 17, तो 17 1 से भी डिवाइड होगा और 17 से भी डिवाइड होगा. इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा. बट कंपोजिट नंबर में वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा भी नंबर रहेंगे जिससे वो डिवाइड होगा. जैसे 4, तो 4 1 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है. 6 एग्जांपल ले लीजिए. 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, है ना. 8 देख लीजिए, 8 1 से डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा. 10 1 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा. 10 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 10 जो है 5 से भी डिवाइड होगा. तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स गाइस. ठीक है, बताइए 12 कंपोजिट नंबर है क्या? 12 कंपोजिट नंबर बिल्कुल है, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है. मतलब ऐसे नंबर्स, है ना, जो 1 और उस खुद के नंबर के अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. ऐसे नंबर्स जो 1 से भी डिवाइड होते हैं, उस खुद नंबर से भी डिवाइड होते हैं और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है. प्राइम नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा. तो गाइस मैंने पूरा आपको बता दिया है ना कंपोजिट नंबर्स के बारे में. लेट P 24 इज अ कंपोजिट नंबर. Q ले लीजिए. 17 इज अ प्राइम नंबर. The truth values of
P एंड Q R। P Q ट्रूथ वैल्यू क्या है? 24 इज अ कंपोजिट नंबर, हाँ, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी होता है, उसके अलावा 3, 4, 6, 8, 12 इन सबसे भी डिवाइड होता है। तो 24 इज अ कंपोजिट नंबर बिल्कुल ट्रू है, और 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। दोनों P और Q क्या है? ट्रू है। द symbolic form of given statement is, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म बताइए? P और Q मतलब P disjunction Q, therefore P disjunction Q is equivalent to true disjunction true, है ना? डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल निकालिए, ट्रू ट्रू का आंसर ट्रू आता है। therefore the truth value of given statement is true। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है गाइस? ट्रू है। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस इसका हमको ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो गाइस रैशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको आप लिख सकते हो एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रैशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको आप लिख सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको आप लिख नहीं सकते एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। गाइस एग्जांपल देता हूं मैं आपको 4, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, है ना? 4 को आप लिख सकते हो 4/1, है ना? 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। 4 को आप लिख सकते हैं 8/2, है ना? 8 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। 4 को आप लिख सकते हो गाइस -8/-2, -8 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। तो गाइस ऐसा नंबर जिसको आप लिख सकते हो एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर समझते हैं आपको? इंटीजर मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है। तो ऐसा नंबर जिसको आप लिख सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और ऐसा नंबर जिसको आप लिख नहीं सकते एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो √5 कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि √5 का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आंसर पॉइंट में आएगा। आप √5 का आंसर निकालिए, आंसर पॉइंट में आएगा, तो इट कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, तो उसको अपन लिख नहीं सकते एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स जिसको हम लिख सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वो रैशनल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर्स जिसको हम लिख नहीं सकते एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वो इरेशनल नंबर होते हैं गाइस। ठीक है, और 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही है। 3√5 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं 3√5 + 0 है, जिसका रियल पार्ट 3√5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है ना? यू कैन राइट दिस लाइक दिस। तो ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। लेट P √5 is an irrational number. 3√5 is a complex number. The truth values of P and Q are √5 is an irrational number. बिल्कुल सही बात है, फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे, बिल्कुल सही बात है, तो वो ट्रू है। 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू हैं। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, गाइस क्वेश्चन में बट है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बट दो इन स्पाइट ऑफ एंड सारे कंजंक्शन होते हैं, तो क्या होगा? P कंजंक्शन Q, देयरफॉर P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू ट्रू कंजंक्शन ट्रू, मतलब आंसर इज ट्रू। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इज इट ओके गाइस? बहुत सिंपल है गाइस। रैशनल और इरेशनल नंबर में अगर आपको डाउट है थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैंने तो आपको बताया है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप गूगल करेंगे आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड और द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड।
लेट पी को अज्यूम कर लो, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, क्यू अज्यूम कर लीजिए, द क्यूब ऑफ एनी ऑड number is odd, the truth values of p and q are, बताइए क्या हर इवन नंबर का स्क्वायर ऑड होता है? द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड। 2 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 4 है। 4 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 16 है। 6 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 36 है। 8 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 64 है। तो सारे इवन नंबर का स्क्वायर तो इवन ही आ रहा है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स हो गया। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। 3 का क्यूब 27 ऑड नंबर है। 5 एक ऑड नंबर है जिसका क्यूब 125 होता है, वो भी ऑड नंबर है। उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 इंटू 7 कितना गाइस? 49। 49 इंटू 7 ये आएगा 343। तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, आगे कुछ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन स्टेटमेंट का? P डिसजंक्शन Q। Therefore, P disjunction Q is equivalent to P का ट्रूथ वैल्यू क्या है गाइस? फॉल्स। Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। आपको गाइस टेबल पता होना चाहिए, ठीक है? Therefore, the truth value of given statement is true। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए उसके ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप सबको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, नोट डाउन भी करने हैं कॉपी में। तो गाइस पहले के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व एग्जांपल सेकंड है पेज नंबर 5 से। पहले के जो 4 क्वेश्चंस है गाइस वो सॉल्व एग्जांपल सेकंड है पेज नंबर 5 से, और बाकी के जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है वो मैंने आपको मन से दिए हैं। तो गाइस इसमें से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, पहला वाला 3 इज अ प्राइम नंबर, है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। 4 इज अ रैशनल नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकते हैं एज अ डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स। तो 4 को आप लिख सकते हो 4/1, 4 को आप लिख सकते हो 8/2। इस तरीके से आप 4 को एज अ डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स लिख सकते हो। तो 4 इज अ रैशनल नंबर है गाइस। बाकी के क्वेश्चन तो आपको खुद ही सॉल्व करने गाइस, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ऑल फ्लावर्स आर रेड, क्या सारे फ्लावर्स रेड होते हैं? ऑल काउज आर ब्लैक। आप अपने ट्रूथ वैल्यूज लिखते जाइए गाइस, आपको आंसर मिलते जाएगा। मॉस्को इज इन रशिया, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सर्च करिए। लंदन इज इन फ्रांस, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सर्च करिए, है ना। हर एक का आपको ट्रूथ वैल्यू गाइस निकालना है, और आपको गाइस उसको फिर ओवरऑल उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो गाइस ये आपके 9 क्वेश्चन होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, कॉपी में नोट डाउन भी करना है। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।